Good evening students and welcome to my channel लौकु सर जहानाबाद। आज जो है आपको बीच में सरस्वती पूजा आ गया था बाबू, इसलिए जो है 3 दिन आपको क्लास जो है गैप रहा है ना। जहाँ तक पढ़ा चुके थे उसके बाद जो है आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको याद होगा कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस तक जो है पढ़ा चुके थे बाबू। आज हम लोग जो है WH वर्ड और WH वर्ड नेगेटिव सेंटेंस को देखकर जो है आज पास्ट परफेक्ट टेंस जो है समाप्त कर लेंगे और आज ही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करेंगे। मात्र 2 ही बचेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पूरा और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पूरा। आपका टेंस का पूरा वॉइस आपको समाप्त हो जाएगा। तो जितने भी विद्यार्थीगण हैं इस वीडियो को देखें और शेयर करें एंड शेयर करें। तो अब खूब ध्यान से जो है आप इसको समझिए और जो है दिमाग में सेव कीजिए और थोड़ा ध्यान से थोड़ा पढ़ा कीजिए बाबू, है ना। तो आइए चलते हैं, लुक एट द बोर्ड, है ना। आप जो है लुक एट द स्क्रीन। तो पहला देखिए, हम लोग WH वर्ड सेंटेंस देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का WH वर्ड सेंटेंस देखते हैं। तो देखिए इसमें एक्टिव वॉइस, ए भी बोले तो बाबू एक्टिव वॉइस, जो कि आपको पता ही होगा, है ना। तो सबसे पहले WH वर्ड है, उसके बाद हैड है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का WH वर्ड सेंटेंस में एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर जो होगा यही होगा। सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, जो कि आपको सुनते सुनते हो सके बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन जो है आपको दिमाग में याद रखना है। पी भी यानी कि पैसिव वॉइस, इसका पैसिव फॉर्म क्या हो जाएगा, तो क्या होगा WH वर्ड, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बिन लगाना है। देखो सब्जेक्ट के पहले हैड और सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है बाबू, बिन लगाना है। सुन रहा है ना, सब्जेक्ट के पहले हैड और सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, बिन, फिर क्या लगाना है V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। स्ट्रक्चर दम ध्यान में रखना चाहिए, स्ट्रक्चर याद रहेगा, आपको सेंटेंस जो है पहचान जाइएगा किस सेंटेंस का या टेंस है। अगर आप टेंस ही जब पहचान जाइएगा तो आपका वॉइस दम आसान हो जाएगा, है ना। जब आप टेंस पहचान जाइएगा कि किस एक्टिव वॉइस का, किस टेंस का एक्टिव वॉइस है ना, इसको किस रूप में बनाएंगे, तो दोनों स्ट्रक्चर अगर ए भी और पी भी यानी कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर अगर याद रहेगा तो आपको जाहिर सी बात है कि एकदम आसान, एकदम ईजी हो जाएगा बाबू। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए अगर हम पी भी बनाते हैं, ये सारा सेंटेंस जो है आपको ए भी में दिया हुआ है यानी कि एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है। तो क्या बनाएंगे, आपको ध्यान होना चाहिए कि WH वर्ड है बाबू, उसके बाद जो देखिए हैड है तो हैड है, सब्जेक्ट यू हो गया, सॉल्व आपको V3 हो गया और द प्रॉब्लम हो गया ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स नहीं है। तो आपको मालूम है बाबू कि 1 2 का 4 और 4 2 का 1, यानी कि जो है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर दिया जाता है और ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया जाता है, सब्जेक्ट कर दिया जाता है। तो बताइए यहाँ द प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट है कि नहीं है कि नहीं है बाबू। तो द प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट है तो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा बाबू, सब्जेक्ट बन जाएगा। अब जो है अब इसके पहले क्या यूज करना है हमको, तो हैड यूज करना है। इसके पहले देख रहे हैं तो WH वर्ड, तो WH वर्ड तो हाउ है, तो हाउ ही, तो WH वर्ड हाउ है, फिर हैड यूज हो गया और जो है ऑब्जेक्ट का बन गया सब्जेक्ट। अब इसके बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, बीन, तो बीन भी लगा दिए बाबू। उसके बाद देख रहे हैं कि V3 यूज है, तो सॉल्व क्या है, V3 है बाबू, तो सॉल्व कर दिए। अब देख रहे हैं कि बाई है तो बाई भी लगा दिए। अब देख रहे हैं कि में यू सब्जेक्ट है तो यू क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत, तो सबसे पहले WH वर्ड, तो हाउ था WH वर्ड, उसके बाद हैड, उस जो ऑब्जेक्ट था क्या बन गया, सब्जेक्ट, उसके बाद बाबू बीन, उसके बाद V3 सॉल्व, उसके बाद बाई और जो है सब्जेक्ट जो था यू वो क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। तो पूरा क्या बने, हाउ हैड द प्रॉब्लम बीन सॉल्व बाय यू, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें भी देख रहे हैं बाबू कि वाई है तो वाई आपको WH वर्ड तो वाई होगा।
इसमें क्या देख रहे हैं, फूड जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इधर आके क्या बन जाएगा वो सब्जेक्ट। इसके पहले क्या लगेगा वो हैड, इसके बाद क्या लगेगा वो बीन। सुन रहा है ना बाबू, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद हैड, उसके बाद ऑब्जेक्ट था फूड, तो क्या बन गया सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद V3 क्या है बाबू यहाँ कुक्ड है, V3 क्या है बाबू कुक्ड है। अब बताइए ही का क्या होगा, हीम होगा, बाय लगा कर क्या कर देंगे वो हीम हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए याद कीजिए, है ना, एक गाना हमको छापा हुआ याद आ रहा है कि याद कर जहिया बतले रहलियो, ऐसने बोर्डवा पर सिखले रहलियो, है ना। तो इस गाना पर जो है आपको थोड़ा सा मनोरंजन के लिए हम बोल दिए, तो हु का क्या हो जाएगा वो बाय होम हो जाएगा, हु का क्या हो जाएगा बाय होम हो जाएगा, हु का क्या होगा वो बाय होम हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि यहाँ ईट जो है ऑब्जेक्ट है, तो इसका ईट का तो ईट ही हो जाएगा। अब क्या लगेगा हैड, है ना, ईट के बाद क्या लगा देना है बीन, और स्पोकन का क्या हो जाएगा स्पोकन। कोई दिक्कत है, बाय होम हैड इट बीन स्पोकन, या बाय होम हैड बीन इट स्पोकन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये जो है रूल के अनुसार एकदम सही है बाबू। वाट का क्या हो जाएगा बाबू वाट हो जाएगा, है ना। अब देख रहे हैं कि हैड यू सीन देयर, तो ये तो आपको अदर वर्ड्स में आ गया। आप जो है वाट हैड यू बीन और सीन देयर ऐसे बन सकता है बाबू, या क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, जो है कि WH वर्ड है, हैड है, सब्जेक्ट है, फिर से V3 अदर वर्ड्स है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो व्हाट हैड यू बीन सीन देयर ऐसे बनेगा। वाई का क्या रह जाएगा वो वाई। अब जो है द लेटर ऑब्जेक्ट है, तो द लेटर क्या बन जाएगा वो सब्जेक्ट। इसके पहले क्या लगेगा हैड, इसके बाद बाबू बीन, V3 क्या हो जाएगा पोस्टेड, और क्या हो जाएगा बाय, सी क्या हो जाएगा बाबू हर। कोई दिक्कत नहीं ना, है ना। तो आपको हु का बाय होम वाला दम आपको दम याद हो गया होगा कि ऐसे ही बनेगा। हाँ, देखिए आप जनरल रूल से जो है बाय होम का फिर हु करके अब फिर जो है बाय ऐसा नहीं बनेगा, वो गलत हो जाता है। हु को बाय होम में ही, बीच को बाय बीच में ही, और होम को हु में बदल कर ही बनाइएगा। ये बात आजीवन याद रखिएगा, है ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, क्योंकि हम जो है बार बार आपको जो है रिपीट कर रहे हैं इस बात को। कोई भी अन्य स्टूडेंट भी हैं, अन्य विद्यार्थी भी है, वो भी जो है लाभ उठाए और इस बात को ध्यान से समझे, देखें। यह न्यू 12th का बैच है बाबू, 2022-2023 सेशन है, जो कि अभी वॉइस स्टार्ट है और बेसिक क्लास भी स्टार्ट है। तो अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का WH वर्ड नेगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में देखिए बाबू सिर्फ नोट रहता है, कुछ नहीं रहता है, तो नोट रहता है इसमें सिर्फ। तो WH वर्ड, उसके बाद हैड है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नोट नहीं था, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद क्या है नोट है। अब V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर, यानी कि मूल रूप से वही स्ट्रक्चर है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद क्या बाबू नोट है, यही याद रखना है। WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट और प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो WH वर्ड, उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट प्लस नोट, बीन, इसके में क्या लगा देना है बीन लगा देना है। क्या लगाना है वो बीन लगा देना है। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है नोट बीन, है ना। ऐसू हैव रहेगा तो हैव बीन हैज बीन में बदलता है, उस तरह हैड रहेगा तो हैड बीन में बदलता है, आपको याद रखना है। हैड नोट बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब देखिए व्हाई हैड यू नॉट प्रिपेयर्ड योर लेसन। अब बताइए व्हाई जो है तब तो व्हाई ही रह जाएगा WH वर्ड, है ना। इसमें योर लेसन जो ऑब्जेक्ट है तो आपको जो है क्या काम कर देगा वो सब्जेक्ट का, है ना। इसके पहले क्या लगा देना है हैड, क्योंकि स्ट्रक्चर ही कर रहा है। सब्जेक्ट के पहले हैड, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है तो नोट बिन, तो नोट बिन भी लगा दिए नोट बिन। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है नोट बिन। अब उसके बाद V3 देख रहे हैं कि प्रीपेयर्ड पहली सी है, प्रीपेयर्ड जो है आपको पहली से है, और यू जो है सब्जेक्ट है तो क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत। इसी तरह दूसरा भी बनेगा वो वाई का क्या रह जाएगा वो वाई रह जाएगा।
अब यहाँ मी देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट है, तो क्या बन जाएगा सब्जेक्ट। इसके पहले क्या लगेगा वो हैड। अब इस सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है नोट बीन। क्यों? क्योंकि यह WH वर्ड नेगेटिव सेंटेंस है। अब बीन के बाद V3 तो कॉल्ड है बाबू, और फिर बाय हर, बाय हर। कोई दिक्कत है ना? तो आप जो है गाना पर ध्यान ना दीजिए, आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए कि बगल में मंदिर है तो गाना बज रहा है, बर बराती का समय है, लगन का समय है। तो आप इतना जो है स्क्रीनशॉट मार के ज़रूर जो है इसको नोट डाउन कीजिए, और समझ में अगर नहीं आए तो कमेंट ज़रूर कीजिए। ओके बाबू, आगे बढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बाबू। अब जो हम लोग जो है बाबू सीधे जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देखेंगे, यानी कि आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पूरा समाप्त हो गया, WH वर्ड नेगेटिव सेंटेंस तक। अब जो हम लोग क्या देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सिंपल फ्यूचर टेंस भी बोलते हैं, है ना। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सिंपल फ्यूचर टेंस भी बोलते हैं बाबू। मात्र अब 2 ही टेंस बाकी है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आपको बताया था कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। तो अब जो है सिर्फ 2 ही टेंस का वॉइस सबको हमको पढ़ाना है। फिर हम लोग चलेंगे स्पेशल रूल में। स्पेशल रूल जाने से पहले हम पहले आपको शॉर्ट की लिखवाएंगे, और कुछ कुछ ऐसे पैसिव बनाया जाता है उसको आपको हम पहले बता देंगे। देखिए, तो सिंपल फ्यूचर टेंस में अगर आप टेंस पढ़े होंगे तो जरूर जानते होंगे कि जो है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आपको मालूम है बाबू कि आई और बी के साथ क्या लगता है वो सेल, है ना, और बाकी सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है तो विल लगता है ना। आई और वी के साथ क्या लगेगा सेल लगेगा, और बाकी सब्जेक्ट के साथ विल। बाकी सब्जेक्ट का मतलब क्या, ही, सी, इट, नाम, दे, है ना, ये सब के साथ विल लगता है। और जो है सेल या विल जो है हमेशा क्या लेगा V1 लेगा, है ना, प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा, तो पैसिव सब्जेक्ट यानी कि जो है ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, इधर आके सब्जेक्ट बन जाएगा वो। तो पैसिव सब्जेक्ट प्लस सेल भी या बिल भी, क्या खाली कर देना है, सेल यहाँ है तो सेल भी, बिल यहाँ है तो बिल भी, उसके बाद V3, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। बहुत ही आसान है, मैंने सेल को सेल भी, बिल को बिल भी बदलना है, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार। अगर आई और बी रहेगा, है ना, ऑब्जेक्ट में तो सब्जेक्ट में आ जाएगा, तो उसके अनुसार जो है सेल भी या बिल भी लगाना है। फॉर द एग्जाम्पल जैसे ही विल टीच मी। अब देखिए मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, इधर आके क्या बन जाएगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा। अब बताइए आई के साथ क्या लगता है सेल। अब हम पैसिव फॉर्म बना रहे हैं तो सेल भी लगना चाहिए, आई के साथ क्या लग जाएगा वो सेल बी। उसके बाद जो है सेल बी या बिल बी में से सेल बी तो लग गया। अब V3, तो टीच का V3 क्या होगा वो टाउट। अब क्या लगाना है बाय। अब जो है बताइए ही का क्या होगा, हिम हो जाएगा, है ना। आसान, ये बहुत ही आसान है, और सब टेंस से बहुत आसान है बाबू, है ना। मी क्या कर दिए आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है, यानी कि पैसिव फॉर्म बना रहे हैं तो आई के साथ सेल भी लगेगा, है ना, और बी के साथ भी सेल भी लगता है, बाकी सब रहेगा तो बिल भी लगेगा। तो आई सेल बी, टीच का टाउट, बाय ही का हिम। एक और देखिए, सम विल रीड द गीता, तो द गीता क्या हो जाएगा वो द गीता आपका हो जाएगा सब्जेक्ट के रूप में। अब इसके साथ तो है आई भी तो है नहीं, तो बिल भी लगेगा, जाहिर सी बात है विल भी। रीड का क्या हो जाएगा, लिखाएगा रीड, लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या होगा रीड, क्या होगा रीड। तो याद रखना, अब बाय सम नहीं करना है, यहाँ तक ही बनेगा। द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स, तो क्या बन जाएगा बाबू द लेटर्स। और विल बी, और डिलीवर का क्या होगा वो डिलीवर्ड, और बाय द पोस्टमैन, बाय द पोस्टमैन। नहीं भी लगाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू। ही विल हेल्प मी, तो क्या होगा आई के साथ सेल बी, और हेल्प्ड और बाय ही का क्या हो जाएगा ही।
तो इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। सेल को सेल भी, विल को विल भी बदलना कि सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट में आ जाएगा आई या बी तो उसके साथ सेल भी लगेगा। अगर आई और बी के स्थान पर कुछ दूसरा आता है तो जाहिर सी बात है कि विल भी लगेगा। अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस की ओर देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, तो सब्जेक्ट प्लस शैल नोट या विल नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फिर से सुनिए, सब्जेक्ट प्लस शैल नोट या विल नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसका पैसिव फॉर्म क्या कर देंगे, तो पैसिव सब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव सब्जेक्ट लिख देते हैं बाबू। फिर शैल नोट बी या विल नोट बी प्लस V3 प्लस Y प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यानी कि बी लगेगा ही लगेगा, है ना। जब पैसिव बनाएंगे तो शैल बी या विल बी का प्रयोग होगा। नेगेटिव रहेगा तो शैल नोट बी और विल नोट बी का प्रयोग होगा, है ना। जैसे यू विल नॉट हेल्प मी, तो मी क्या क्या हो जाएगा वो आई। बताइए शैल नोट भी लगेगा कि विल नोट भी लगेगा, तो हम अभी बताएं कि आई और बी के साथ शैल का प्रयोग होता है, तो जाहिर सी बात है बाबू कि शैल नोट और बी का प्रयोग होगा। अब उसके बाद V3, तो हेल्प यहाँ V1, इसका V3 का हो जाएगा वो हेल्प्ड हो जाएगा। अब इसके बाद बाई, यू का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, यू हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए नो वन अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, नो वन जो है अपने आप में क्या है वो नेगेटिव वर्ड है, तो दोबारा नोट फिर नहीं लगा दीजिएगा। नो वन, नो बडी, ये सब क्या है नेगेटिव वर्ड है। तो देखिए यहाँ योर क्वेश्चन आपका जो है बन जाएगा बाबू सब्जेक्ट, योर क्वेश्चन। उसके अनुसार क्या रहेगा, विल नोट बी। आंसर क्या क्या हो जाएगा वो आंसर। अब बताइए बाय नो वन लगेगा, बाय नो वन, बाय सम वन, नो बाय नो बडी, ये सब नहीं लगाना है, तो आपको आंसर यहाँ तक ही होगा। यानी कि नो वन जो है याद रखना कि अपने आप में एक नेगेटिव सेंस देता है वो, नो वन नो बडी सब, तो याद रखना है। यहाँ भी नो बडी है, तो ये यहाँ पर अगर नोट लगा देते तो सेंटेंस सारा गलत हो जाएगा। तो नो बडी अपने आप में नेगेटिव वर्ड दे रहा है, तो देखिए यू यहाँ हो गया, तो यू के साथ विल नोट वी, है ना, विल नॉट वी। कैच का क्या कर दें, कैच्ड कर दें, और बाय नोबडी यूज नहीं करना है ना। आ रहा समझ में। और बाकी तो आप बना ही सकते हैं, योर प्रॉब्लम विल नॉट बी सॉल्व्ड बाय नो वन नहीं करना है, गलत हो जाएगा। ए मैंगो विल नॉट बी ईटेन बाय मी। कोई दिक्कत। तो आज के लिए इतना ही, है ना। और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप लोग को लंबा अगर वीडियो बन जाता है तो आप लोग देखते ही नहीं हैं। कल जो है आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है आपको कल समाप्त कर देंगे, और फिर आगे बढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो गुड बाय, नेक्स्ट डे मिलते हैं बाबू।